Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, our chapter number is 5, Solids, Liquids and Gases. We completed our 4 sessions of these chapter, right? Today is session number 5. In today's session number 5, I am going to explain you all the students book exercise. आपकी student book में जो जो exercise आपको क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो हम आज इसी सेशन में हम सॉल्व करेंगे. ओके किड्स, तो आपकी स्टूडेंट बुक में है मैचेस, ट्रू और फॉल्स, चूज द करेक्ट आंसर, आंसर इन शॉर्ट, आंसर इन ब्रीफ. मैचेस इज इन पेज नंबर 188, true or false is in page number 189, and choose the correct answer is in page number 189, answer in short also in page number 189, and answer in brief also in page number 189. So let's start students book exercise. I hope so kids you have a books with you, right? यहाँ पे दीदी पिक्चर्स शेयर करते थे ना. इस बार आपके पास इजीली बुक्स है ना किड्स आपके पास. तो अभी जैसे जैसे दीदी बोलेंगे वैसे वैसे आपको करते जाना है. इससे आपकी जो हियरिंग प्रोसेस होती है ना वो अच्छी होती है, राइट? सो लेट्स बिगिन दैट. मैचेस पेज नंबर 188. ओपन पेज नंबर 188. उसमें कॉलम ए भी है और कॉलम बी भी है. कॉलम ए में है सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, आइस एंड एयर. कॉलम बी में है फ्लो इजीली, डिफाइनाइट शेप, टेक द शेप ऑफ कंटेनर, मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, राइट? ये है. तो कॉलम ए में ए सॉलिड्स. सॉलिड्स के पास क्या होता है? उसकी खुद की अपनी डिफाइनाइट शेप होती है ना. होती है कि नहीं होती है? और कोई ऑप्शन आएगा? नहीं आएगा. तो ए के सामने हम नंबर 2 में मैच करेंगे. ए के सामने हम क्या मैच करेंगे? किसको? नंबर 2 में. यहाँ पे मैं इसलिए लिख रही हूँ आगे पीछे हो जाए तो यू कैन इजीली लुक एट ऑन द बोर्ड. ओके, नाउ बी लिक्विड्स. लिक्विड्स का क्या होता है? देखो आप कॉलम बी में देखो क्या आएगा. मिला? बहुत स्मार्ट हो आप लोग. टेक द शेप ऑफ कंटेनर. बी के सामने क्या आएगा किड्स? टेक द शेप ऑफ कंटेनर. उसके सामने कौन सा नंबर है? नंबर 3 है ना किड्स. नाउ सी गैसेस. गैसेस में क्या आएगा? फ्लो इजीली, राइट? यही आएगा ना, फ्लो इजीली. और कोई आएगा? नहीं आएगा. तो क्या आएगा? हम लिखेंगे गैसेस के सामने नंबर 1 को मैच करो. किड्स प्लीज डू इट विथ स्केल. हाथ से करोगे तो आपकी बुक्स जब मेरे पास चेकिंग के लिए आएगी तो बड़ा सा रेड क्रॉस. ओके, नाउ डी आइस. 2 ऑप्शंस बचे. आप बोलो क्या आएगा? क्या आएगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस आएगा या सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर आएगा? यस, आइस में क्या आएगा? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, राइट? करो, चलो मैच करो डी में. डी के सामने कौन सा नंबर आएगा किड्स? नंबर 5. नाउ लास्ट वन. ये तो सभी को पता होगा क्योंकि एक ही बचा है, एयर. मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट? तो ई के सामने आएगा नंबर 4. क्लियर किड्स? हियर वी कंप्लीटेड आवर मैचेस. वो बहुत ही इजी थे, राइट? इजी थे ना ये सारे के सारे मैचेस. नाउ राइट T for true and F for false. That is in page number 189. निकाली बुक? आपके पास ही होगी, राइट? तो मैचेस के बाद ट्रू और फॉल्स. उसमें ए मटेरियल्स
कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। मटीरियल्स एक फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक फॉर्म में से ज्यादा फॉर्म में है मटीरियल्स, तो टी आएगा कि एफ आएगा? है ना, मटीरियल्स एक फॉर्म में नहीं है, वो तीन फॉर्म में है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस है, तो टी आएगा कि एफ आएगा किड्स? टी आएगा, राइट? तो आप लिखो, ए के सामने लिखो टी, लिखा। नाउ बी, मटीरियल्स कैन नॉट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मटीरियल्स एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो फॉर्म चेंज कर सकते हैं, राइट? सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से सॉलिड, गैसियस में से अगेन लिक्विड, लिक्विड में से गैसेस, चेंज कर सकते हैं ना अपने फॉर्म, राइट? राइट डाउन एफ। बी का आंसर क्या आएगा? एफ। फिर सी, लिक्विड्स हैव ए डिफाइनाइट शेप। लिक्विड्स के पास अपनी खुद की शेप होती है? क्या आएगा किड्स? टी या एफ? नहीं होती है, राइट? तो यहाँ पे तो लिखा है लिक्विड्स हैव ए डिफाइनाइट शेप। This statement is correct or not? Yes, this statement is not correct. Then write down F. लिखा। Now D. Vapor is a form of water. Vapor है, वो water का ही form है। Yes, yes, right? वेपर है, वेपर किस में से निकलेगा? वाटर में से ही निकलेगा, राइट? उसको ठंडा करेंगे तो वापस उसको वाटर फॉर्म में मिलेगा, राइट? तो वेपर इज अ फॉर्म ऑफ वाटर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट डाउन टी। नाउ लास्ट वन, ई। मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन। बहुत सारे गैसेस है जो हमें दिखते ही नहीं है, ये सच है? This statement is correct. Yes, there are so many gases which are not visible to us. ऐसे बहुत सारे गैसेस है जो हमें विजिबल होते नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट? तो what we are going to write? T F T, right? T आएगा। चलो kids, here we completed our true or false also. Now let's move to चूज द करेक्ट आंसर। वो भी उसी पेज में है 189, एग्जैक्ट ट्रू और फॉल्स के नीचे। उसमें ए, द फॉर्म ऑफ अ मटीरियल दैट मेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्रेजेंट। नीचे एग्जाम्पल्स है, मतलब आंसर्स दिए गए हैं, उनमें से हमें करेक्ट वाला आंसर निकालना है, अच्छा वाला, जो इस क्वेश्चन का आंसर आता है। वो यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ मटेरियल है जिसको जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा? बहुत इजी है, मुझे उसको आपके बताने पड़ेंगे मुझे आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस बताने की ज़रूरत है? नहीं है। बोल लिया आंसर, बोले आप अपने आप, तो वेरी गुड। अगर फिर भी बोलना पड़ेगा क्वेश्चंस, तो लेट्स सी दैट। Number 1 solid, number 2 liquid, number 3 gas, या none of this। none of this मतलब इनमें से कोई भी नहीं, तो बहुत ही इजी आंसर है लिक्विड, राइट? लिक्विड को हम कोई भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेता है। पानी को वाटर बॉटल में डालोगे तो उसकी शेप ले लेगा, बॉल में डालोगे तो उसकी शेप ले लेगा, कोई भी वेसल में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगा, राइट? हम बाल्टी में डालते हैं, टम्बलर में डालते हैं, बकेट में, कुछ भी, किसी की भी शेप ले लेता है, राइट? सो लिक्विड 2 के ऊपर टिक करो। नाउ बी, वाटर वी ड्रिंक इज इन दिस फॉर्म। वाटर हम जो पीते हैं वो कौन से फॉर्म में होता है? नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस, या नंबर 4 नन ऑफ दिस। सो इजी किड्स, बोल लिया आंसर, क्या आएगा?
लिक्विड, राइट। तो अगेन 2 के ऊपर टिक करो, हम जो पानी पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। तो 2 के ऊपर टिक करोगे आप लोग। नाउ सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स? इनमें से कौन से लिक्विड की प्रॉपर्टी है? नंबर 1, फ्लोज इजीली, लिक्विड फ्लो इजीली होता है। नंबर 2, डू नॉट फ्लो, मतलब वो फ्लो ही नहीं होता है। या नंबर 3, समटाइम्स फ्लो, मतलब कभी कभी कोक बार फ्लो होता है, समटाइम्स मतलब। या फिर डी, नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर किड्स? यस, नंबर 1, इट फ्लोज इजीली, वो इजीली फ्लो होता है। तो चलो सी में नंबर 1 के ऊपर आप टिक करो। नाउ डी, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसको हम सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं? किस प्रोसेस से हम करते हैं? नंबर 1, फ्रीजिंग। नंबर 2, कंडेंसेशन। नंबर 3, मेल्टिंग। नंबर 4, इवापोरेशन। कौन सी चीज़ को हम सॉलिड में से लिक्विड में, सपोज आइस को हमें लिक्विड फॉर्म में अगेन करना है तो कौन सी प्रोसेस हम यूज करेंगे? यस, मेल्टिंग वाली, राइट। तो 3 के ऊपर टिक करो, मेल्टिंग के ऊपर। किया, वेरी गुड। नाउ ई, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव एनी शेप ऑफ देयर ओन? नीचे एग्जाम्पल्स है, उनमें से किसके पास अपनी खुद की शेप नहीं होती है? नंबर 1, सॉलिड्स। नंबर 2, गैसेस। नंबर 3, बोथ सॉलिड्स एंड गैसेस। या 4, नन ऑफ दिस। किड, थर्ड बोथ मतलब ए वाला भी आएगा, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में ऐसा होता है? नहीं होता है, राइट। तो क्या आंसर आएगा? नंबर 2, गैसेस। गैसेस के पास अपनी शेप नहीं होती है, वो किसी भी शेप में आ जाता है, कहीं पे भी वो इजीली फिल हो जाता है, राइट किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द चूज द करेक्ट आंसर। डन? मेरे साथ साथ किया तो आपकी टेक्स्ट बुक मेरे साथ साथ ही खत्म हो जाएगी। सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences, राइट। आंसर इन शॉर्ट है, अच्छे से यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ आप समझोगे तो आपको एग्जाम में सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज रट्टा मार हो जाएगा। क्लियर? रट्टा नहीं मारना है, हमें माइंड से याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन करोगे, अभी जल्दी ही एग्जाम आ जाएगी। ओके, नंबर 1, हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ लिक्विड? हम लिक्विड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी कैन आइडेंटिफाई अ लिक्विड यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर ये कोई प्रॉपर्टीज, अगर ये सारी की सारी लिक्विड में चीज़ें होती है तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये लिक्विड है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी? लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप। लिक्विड, जैसे कि लिक्विड्स के पास अपनी डिफाइनाइट शेप होती नहीं है, मतलब जिसके भी पास अपनी डिफाइनाइट शेप नहीं होती है उसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड्स। लिक्विड्स दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्रेजेंट। मतलब लिक्विड जो होते हैं वो कोई भी शेप ले लेता है, जिसको हम जिसमें भी डालेंगे उसको वो अपनी शेप आ जाएगी, राइट। फिर लिक्विड्स फ्लो इजीली, लिक्विड्स फ्लो भी इजीली करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर किसी में भी है तो वो क्या हो गया? वो लिक्विड हुआ, राइट। क्लियर किड्स? नाउ नंबर 2, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। हमें यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है गैसेस की। दिस इज ऑल्सो सो इजी, यू कैन राइट एनी प्रॉपर्टीज, बट वो गैसेस की होनी चाहिए। नंबर 1, दे डू नॉट हैव शेप ऑफ देयर ओन। उसके पास अपनी शेप होती नहीं है। दे फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। मतलब गैसेस इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली फ्लो हो जाता है। जैसे कि मैंने आगे के सेशंस में बोला ना किड्स, कि एक रूम में से दूसरे रूम में हम डोर विंडो कुछ भी ओपन करेंगे तो वो इजीली फ्लो हो जाएगी, वो इजीली बाहर चली जाएगी, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी।
right? So these are the two properties of gases. Now number 3, what is water vapor? Water vapor क्या है? Water vapor is the gaseous form of water. Water का gaseous form होता है, वो क्या होता है? Water vapor. Now number 4, when a still vessel of ice cold water is kept out in the open for some time, tiny droplets of water are seen on its surface. Why does this happen? ये तो बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आया होगा। मैंने आपको एक बार बोला भी था, अगर याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो और अच्छी कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे। यहाँ पे ऐसा पूछा है कि कोई भी स्टील का ग्लास है, वो आइस कोल्ड वाटर मतलब रेफ्रिजरेटर में से कोई भी ठंडा पानी हमें निकालना है, उसको एक स्टील के ग्लास में डालना है, फिर थोड़ी देर उसको उसी में ही रखना है। तो थोड़ी देर के बाद ग्लास के आउटर सरफेस में छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमें लिखना है। When a still glass of ice cold water is kept out in the open for some time, tiny droplets of water are seen on its surface. This is because the water vapor in the air gets cooled when in contact with the glass and condenses into water. मतलब कि जो वाटर वेपर है वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, राइट? तो जब उसका एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो जाता है, राइट, टेम्परेचर में चेंजेस हो जाता है, जब वो टेम्परेचर ठंडे टेम्परेचर में से बाहर गर्म टेम्परेचर में आ जाता है उसके कांटेक्ट में ग्लास के साथ, तो वो कंडेंस इनटू वाटर, मतलब वो जो होता है ना वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। कंडेंस बोला था ना दीदी ने कि कोई भी चीज़ अगर गर्म है उसमें ठंडा करके जो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, राइट, तो उसको प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या है, ठंडी चीज़ को हमने रूम टेम्परेचर में ला के रख दिया, एयर के कांटेक्ट में भी है, तो वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। उस वजह से बाहर ग्लास के बाहर क्या आ जाता है? Tiny water droplets. Clear, kids? Now last one, number 5. What is evaporation? Evaporation क्या है? The process by which a liquid changes into a gas is called evaporation. कोई भी लिक्विड को हम गैसियस स्टेट में उसको चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? Evaporation. Right? So easy, kids. So here we completed our answer in short also. Now answer in brief, that is also in page number 189. But ये सब कुछ आपको CW में कॉपी करना है. Number 1. In how many forms can materials exist? Describe them. कितने forms में materials exist करते हैं? वो हमें सारे के सारे डीप में, डेप्थ में उसको एक्सप्लेन भी करना है, डिस्क्राइब भी करना है। ओके, मटीरियल्स कैन एग्जिस्ट इन 3 forms, राइट? विच आर दे? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब ये तीनों के तीनों फॉर्म को हमें डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले सॉलिड्स। Solids have a definite shape. Solids do not flow. Examples of solids: a key, a top. You can write any examples. You can write even any properties of solids. Okay, kids? Now, liquids. Liquids do not have a definite shape. Liquids के पास definite shape होती नहीं है. Liquids flow easily. Liquids easily flow भी करते हैं. Examples of liquids: water, milk. You can write here any examples and any properties of liquids, right? Now gases. Gases do not have any shape of their own. Even gases also don't have any shape of their own. Gases के पास भी अपनी खुद की shape होती नहीं है. Gas flow from one place to another very easily. गैसेस इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होते हैं, राइट? जैसे कि डोर ओपन हुआ, बाहर की एयर अंदर, अंदर की एयर बाहर, विंडो ओपन की, सेम। कोई भी चीज़ होती है तो वो इजीली फ्लो हो जाती
है. Examples of gases: oxygen, carbon dioxide. You can write anything. Okay. Now number 2. Write differences between solids and liquids. यहाँ पे हमें solids और liquids के differences को लिखना है. Solids have a definite shape. Liquids do not have a definite shape. Solids के पास अपनी definite shape होती है, liquids के पास अपनी definite shape नहीं होती. Differences मतलब कि उन दोनों में क्या फर्क है. क्लियर? एक के पास definite shape है, एक के पास नहीं है. Solids do not flow. Solids flow होते नहीं है. Liquids flow easily. Liquids easily flow होते. तो ये हम दोनों दो differences लिखे ना, right? Now number 3. Describe how water changes form from liquid to solid and from solid to liquid. मतलब वाटर कैसे अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, जैसे लिक्विड को सॉलिड में और सॉलिड को लिक्विड में. राइट. लिक्विड टू सॉलिड मतलब पानी को आइस में डालना, आइस में कन्वर्ट करना, और दूसरा आइस में से वाटर में कन्वर्ट करना. तो वो अपने फॉर्म्स को कैसे चेंज करता है, तो उसमें है वाटर चेंजेस फॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. मतलब पानी को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको डेफिनेटली उसको फ्रीज करना पड़ेगा. राइट. फ्रीज होगा तो उसी इजीली उसके आइस क्यूब्स आ जाएंगे. राइट. नाउ वाटर चेंजेस from its solid form of liquid form through the process of melting. मतलब सॉलिड को लिक्विड में करना पड़ेगा तो बट नेचुरल हम उसको मेल्ट भी करना पड़ेगा, मेल्ट ही करना पड़ेगा. राइट. मतलब उसको हीट मिलेगी अपने आप तो वो इजीली सॉलिड में से लिक्विड में आ जाएगा. क्लियर किड्स? So kids, here we completed our answer in brief also, and here we completed our chapter's whole exercise. I hope so you understand all the things very clearly. Kids, you have to write all the exercise in your CW as according I wrote. मैंने जैसे लिखा है बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है. न्यू क्वेश्चन, न्यू पेज. आज की एडवाइजरी में एक बच्चे ने बोला कि दीदी आधा पेज बाकी था तो मैंने लिख लिया. नहीं, न्यू क्वेश्चन में से मतलब न्यू पेज आपको. तो आपको जब लर्न करना होगा ना तभी आपको इजी रहेगा, अभी आपको नहीं पता चलेगा. ओके. एंड वन थिंग, आई वॉन्ट गुड हैंड राइटिंग. मुझे अच्छा हैंड राइटिंग चाहिए. ओके किड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड. आप अच्छे वाले बच्चे हो ना, अच्छे वाला, तो मेरा सारी की सारी बातें मानोगे. ओके किड्स, नाउ मैं नेक्स्ट सेशन में आपको क्या बोलूँगी, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस करूँगी. कौन सा वाला? चैप्टर नंबर 6, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है. उनमें मैं आपको लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी. सो किड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो. ओके. So till next session kids, bye.